वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान। आज की इस वीडियो में हम लोग जीव पटेल की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जीव पटेल 1940 इज़ अ रिनॉन्ड इंडियन पोएट, प्ले राइट एंड पेंटर। जीव पटेल, जिनका जन्म जिनकी पैदाइश 1940 में हुई, वो एक मशहूर भारतीय पोएट हैं, प्ले राइट मतलब ड्रामा निगार हैं, और एक पेंटर हैं। इन हिज पोइट्री पटेल यूजेज अ सिंकोपैटेड रिदम। अपनी पोइट्री में पटेल एक संक्षिप्त रिदम यानी मुख्तसर रिदम का इस्तेमाल करते हैं। ही ब्रिंग्स द फ्लेवर ऑफ एवरीडेज स्पीच इन हिज पोइट्री। वो अपनी पोइट्री में रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातचीत का रंग लाते हैं। सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स आर मिररिंग 1991, हाउ डू यू विथ स्टैंड, बॉडी 1976। मिररिंग 1991, हाउ डू यू विथ स्टैंड और बॉडी 1976, ये सब जीव पटेल के कुछ मशहूर काम हैं। The poem is about the harm done to the environment by human beings. ये पोएम, ये नज़म, ये कविता इंसानों के ज़रिया पर्यावरण यानी माहौल को की जाने वाली नुकसान के बारे में है। In a voice of sarcasm and irony, the poet speaks of man's violence and impatience towards nature. एक व्यंग के अंदाज में मतलब एक तंज के अंदाज में पोएट प्रकृति मतलब कुदरत के साथ की जाने वाली इंसानों की हिंसा, इंसानों की तशद्दुद और बेसब्री के बारे में बात करते हैं। द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स। ये पोएम एक आज़ाद नज़म के तौर पर लिखी गई है, मतलब ये पोएम कोई ख़ास पोइटिक रिदम या मीटर को फॉलो नहीं करती है। जो पोएम कोई ख़ास पोइटिक रिदम या मीटर को फॉलो ना करे उसे एक फ्री वर्स कहा जाता है। आज दुनिया में हर जगह इंसान अपने फ़ायदे के लिए पेड़ पौधों को काट रहा है, जिससे इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है और हमारी ज़मीन धरती का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। इस पोएम के ज़रिए जीव पटेल ने डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों की कटाई के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है। अब हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को मारने में, एक पेड़ की जान लेने में, एक पेड़ को ख़त्म करने में बहुत वक्त लगता है, काफ़ी समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। चाकू की आम वार से, चाकू की साधारण चोट से, साधारण मार से ये काम नहीं होगा। मतलब चाकू की आम मार से, चाकू की आम चोट से पेड़ नहीं मरेगा, उसकी जान नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। क्योंकि ये ज़मीन को खा करके, धरती को खा करके, मतलब ज़मीन से अपनी खुराक हासिल करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। एक पेड़ को बढ़ने में, एक पेड़ को बड़ा होने में काफ़ी वक्त लगता है, बहुत समय लगता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, उसके अंदर से बाहर निकलता है, यानी पेड़ ज़मीन के अंदर से बाहर निकलता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, धरती की ऊपरी परत यानी ज़मीन की ऊपरी सतह से पेड़ अपनी खुराक हासिल करता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, सालों की सूरज की धूप, हवा और पानी को जज्ब करते हुए, अपने अंदर ग्रहण करते हुए पेड़ धरती की ऊपरी परत से, ज़मीन की ऊपरी सतह से अपनी खुराक हासिल करता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और उसकी खुरदरी खाल, उसकी खुरदरी छाल से पत्तियां निकलती हैं। पेड़ की जो बाहरी छाल होती है वो देखने में बहुत खुरदरी होती है, उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे उसे कोढ़ की बीमारी हो गई हो, इसीलिए उसे लेप्रस कहा गया है। तो पेड़ की खुरदरी छाल से पत्तियां निकलती हैं। सो हैक एंड चॉप, तो लिहाजा काटो और टुकड़े टुकड़े कर दो। तो पेड़ को काटो और टुकड़े टुकड़े कर दो। बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं होगा, इतना करने से पेड़ नहीं मरेगा, उसकी जान नहीं जाएगी। नॉट सो मच पेन विल डू इट, पेड़ को सिर्फ इतनी तकलीफ देने से वो नहीं मरेगा, वो ख़त्म नहीं होगा।
द ब्लीडिंग बार्क विल हील, खून निकलती हुई छाल खुद को ठीक कर लेगी, अपने घाव को भर लेगी। पेड़ काटने से जो पानी की तरह लिक्विड निकलता है उसे ही पोएट पेड़ का खून कह रहा है। तो द ब्लीडिंग बार्क विल हील का मतलब खून निकलती हुई छाल अपने घाव को भर लेगी, खुद को फिर से ठीक कर लेगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और धरती के पास से जमीन के नजदीक से टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी टहनियाँ, हरी हरी शाखें निकल आएंगी। मिनिएचर बॉस विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज, छोटी छोटी शाखें, छोटी छोटी टहनियाँ जिनको अगर रोका नहीं गया, जिनको अगर दबाया नहीं गया तो वो फिर से फैल करके पहले की तरह हो जाएंगी। मतलब शाखें पहले जितनी बड़ी थीं फैल करके फिर से उतनी बड़ी हो जाएंगी। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, नहीं, पोएट कह रहा है कि नहीं, अगर आपको पेड़ को मारना है, अगर आपको पेड़ की जान लेनी है तो आपको उसके जड़ को खींच करके बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जड़ को धरती के अंदर से, ज़मीन के अंदर से खींच करके बाहर निकालना पड़ेगा, जिसने उसे मजबूती से अपने अंदर पकड़ के रखा हुआ है। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। पोएट कह रहा है कि जड़ को रस्सी से बांधना होगा और उसे बाहर खींच करके निकालना होगा। कैसे बाहर निकालना होगा? स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली, यानी काट करके बाहर निकालना होगा या उसे पूरी तरह से खींच करके बाहर निकाल देना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ फायदा उठा सकें। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जमीन की कोह से बाहर निकलने के बाद, यानी धरती के अंदर से बाहर आने के बाद, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, दरख्त की जो ताकत होती है वो जाहिर हो जाती है। दरख्त की जो असल ताकत होती है वो सामने आ जाती है। द सोर्स वाइट एंड वेट, बुनियाद, पेड़ की बुनियाद यानी पेड़ की जड़ जो कि सफ़ेद होती है और भीगी हुई होती है, गीली होती है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सबसे ज़्यादा संवेदनशील, सबसे ज़्यादा हसास यानी सबसे ज़्यादा कमज़ोर, जो कि सालों से धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर छुपी हुई रहती है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे नए अपलोड होने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, फिर धूप और हवा में जड़ को झुलसाने का और उसका दम घोटने का मामला आएगा। ज़मीन से बाहर निकाल देने के बाद जड़ के साथ क्या होगा? जड़ धूप और हवा में झुलसेगी और उसका दम घुटेगा। ब्राउनिंग, धूप में जड़ जलेगी और उसका रंग भूरा हो जाएगा। हार्डनिंग, धूप में झुलस करके जड़ हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। ट्विस्टिंग, मुड़ जाएगी। विदरिंग, सूख जाएगी, मुरझा जाएगी। एंड देन इट इज़ डन, और तब जा कर के काम होगा, यानी तब जा कर के पेड़ ख़त्म होगा, तब जा कर के पेड़ की जान जाएगी, तब जा कर के पेड़ मर जाएगा। आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।